हेलो गाइस। आज हम 21 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे कुछ MIT स्टूडेंट्स अपनी स्मार्टनेस और एक प्लान की मदद से कसिनो के ब्लैक जैक गेम को हैक करके बहुत से पैसे कमाते हैं। क्या लास्ट तक कसिनो वालों को उनका प्लान पता चलेगा या फिर उनका प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएगा? यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है बेन से, जो एक ब्रिलियंट MIT स्टूडेंट होता है। उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए वो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है। लेकिन उस कॉलेज की फ़ी $3 लाख होती है। वो फ़ी बेन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो रॉबिन्सन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, जिससे उसकी पूरी फ़ी कवर हो जाएगी। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड उसका एक इंटरव्यू होता है, जहाँ जाने के बाद बेन को पता चलता है कि रॉबिन्सन स्कॉलरशिप के लिए और 76 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ये स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी जो उस प्रोफेसर को इम्प्रेस करेगा। प्रोफेसर कहता है कि तुम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो तुम्हें 76 स्टूडेंट से अलग बनाए। बेन के पास कुछ नहीं होता बताने के लिए, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। बेन पार्ट टाइम एक स्टोर में काम करता है। वो उस दिन स्टोर में आते ही उसका बॉस उसे प्रमोट करता है। उसी स्टोर में उसका दोस्त माइल्स, वो भी उसी के साथ वहीं पे काम करता है। फिर बेन के दो दोस्त और उसकी माँ मिलकर उसका 21st बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेन के सिर्फ माइल्स और कैम, ये दो ही दोस्त होते हैं। उन दोनों के साथ बेन का एक साइंस प्रोजेक्ट भी चल रहा था। उसके बाद बेन उसकी माँ को कार तक छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ उसकी माँ उसे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती है, क्योंकि बेन हमेशा अपनी पढ़ाई में ही घुसा रहता है। अगले दिन कॉलेज में मैथ्स प्रोफेसर मिकी सभी को मॉन्टे हॉल प्रॉब्लम सॉल्व करने का चैलेंज देते हैं। अब उस प्रॉब्लम को क्लासरूम में कोई नहीं सॉल्व कर पाता, लेकिन बेन उसे सॉल्व करके प्रोफेसर मिकी को इम्प्रेस करता है। मिकी जाते वक्त बेन का टेस्ट रिजल्ट भी चेक करता है, जिसमें उसे 97% मिले होते हैं। कॉलेज के बाद बेन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब वहाँ पे जिल नाम की एक लड़की आती है, जिसमें बेन बहुत पहले से इंटरेस्टेड था। माइल्स उसे जिल से बात करने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन बेन नहीं जाता। खेलने के बाद बेन कॉलेज की पढ़ाई करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, जो उसे मिकी के पास ले आता है। मिकी को पता था कि बेन का मैथ्स बहुत अच्छा है। वो उसे अपने ब्लैक जैक ग्रुप में इनवाइट करता है। ब्लैक जैक एक कसिनो का कार्ड गेम होता है। मिकी के पास एक प्लान था, जिससे वो ब्लैक जैक गेम को हैक करके बहुत से पैसे कमाते हैं। इसलिए उसके ग्रुप में 5 लोग होते हैं, लेकिन उनमें से एक ने उनका ग्रुप रिसेंटली छोड़ा होता है। उसके ग्रुप में कियाना, फिशर, चोई और जिल, जिसे बेन पसंद करता है, ये सभी लोग होते हैं जो मैथ्स में बहुत स्मार्ट होते हैं। अब मिकी चाहता है कि उनका 5th मेंबर बेन बने, लेकिन बेन उन्हें साफ साफ मना कर देता है। उसे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। तो बेन जाते वक्त मिकी उसे इन सभी बातों को सीक्रेटली रखने के लिए बोलता है। अगले दिन बेन अपने जॉब पे होता है। वहाँ पे जिल कुछ खरीदने के बहाने से आती है और वो बेन को उनके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगती है। बेन को पता चलता है कि जिल के फादर उसे बचपन से ब्लैक जैक गेम सिखाते हैं। उसे लगता है कि ये गेम उनके जैसे स्मार्ट लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बेन उसे कुछ नहीं बोलता और जिल वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त वो जिल के ऑफर के बारे में सोच रहा था। अगले दिन मिकी उसकी टीम की प्रैक्टिस ले रहा था, तभी अचानक बेन वहाँ पे आता है। बेन ने उसके ग्रुप को ज्वाइन किया है। अब सभी लोग बेन को उनके गेम के बारे में सिखाने लगते हैं। उनके हर एक कार्ड के लिए एक अलग अलग वर्ड होता है। मिकी भी बेन को ट्रेन करने लगता है। उनका पूरा ग्रुप डिवाइड होता है। एक होते हैं स्पॉटर्स, जो कसिनो के अलग अलग टेबल पर बैठकर कार्ड्स काउंट करके उनके जीतने के सिग्नल्स जनरेट करते हैं। जब उन्हें सिग्नल मिलता है, तब वो उस टेबल पर प्लेयर को सिग्नल देकर बुलाते हैं। प्लेयर्स वही लोग होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ताकि वो सिग्नल समझकर उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। और बेन का मैथ्स बहुत अच्छा होता है,
बेन और फिशर उनके टीम के प्लेयर होते हैं। टीम के सभी लोग कैसीनो में बिल्कुल अनजान बनकर रहते हैं। वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल यूज करते हैं, जैसे कि अगर पीछे हाथ करके खुजाया तो वो टेबल बहुत हॉट है, मतलब ये प्लेयर के लिए एक इनविटेशन होता है। अगर आंखों के पास खुजाया मतलब उन्हें बात करनी है। अगर बालों से हाथ फिराया तो उसी वक्त कैसीनो से भाग जाना है। ये सब कुछ बेन सीख जाता है, इसलिए मिकी उसका एक ट्रायल लेना चाहता है ताकि उसे पता चले कि बेन कितना सीख चुका है। बेन पहले ही मिकी को साफ साफ बता देता है कि वो सिर्फ अपनी कॉलेज की फीस जमा होने तक ही काम करेगा, जो $3 लाख है। मिकी उसकी बात को समझ जाता है। वो कहता है कि ये प्लान ज़्यादा दिनों तक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कैसीनो वाले फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लाने वाले हैं, जिस पे उनका प्लान वर्क नहीं होगा। जब तक हो रहा है तब तक वो पैसे कमाना चाहते हैं, और कैसीनो में कार्ड्स काउंट करना कोई इनलीगल काम नहीं है। रात को ट्रायल के लिए बेन को एक कैसीनो में बुलाया जाता है। वहाँ पे सभी स्पॉटर्स अपनी जगह पे होते हैं। तभी एक टेबल से चोई सिग्नल देकर बेन को बुलाता है। चोई कोड वर्ड से बता देता है कि उसने कितने कार्ड्स काउंट किए हैं। अब बेन को सिर्फ कोड वर्ड समझकर आने वाले कार्ड्स पर पैसे लगाने हैं। वो ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है और वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। मतलब बेन अब ऑफिशियली उनकी टीम का हिस्सा बन चुका है। कैसीनो के बाद मिकी बेन को समझाता है कि वो लोग गैम्बलिंग नहीं करते, वो हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। कैसीनो में गेम खेलते वक्त इमोशनल होके नहीं खेलने का, क्योंकि इमोशनल होके वो गेम हमेशा हार ही जाएंगे। ये उनके ग्रुप का सबसे बड़ा रूल होता है। अगले दिन वो लोग वेगस जाने वाले थे, लेकिन अगले दिन बेन की एग्ज़ाम भी थी। बट मिकी उस कॉलेज का प्रोफेसर था, इसलिए उसने पहले ही सब कुछ मैनेज किया था। अगले दिन पूरे ब्लैक जैक टीम वेगस आती है। वेगस देखकर बेन बहुत खुश था। वो लोग उसी होटल में जाते हैं जहाँ पे मिकी होता है। मिकी उन सभी को फेक आईडी देता है। फेक आईडी इसीलिए होती है ताकि वो लोग उम्र में थोड़े से बड़े लगे और वो लोग सिर्फ आईडी चेंज करके अलग अलग कैसीनो में जा पाए। उनकी टीम में मिकी कभी गेम नहीं खेलता। उसका कहना था कि अब वो रिटायर हो चुका है। वो सिर्फ प्लानिंग और सब कुछ मैनेज करता है और उसके लिए जो भी प्रॉफिट होता है उनमें से वो 50% लेता है और बाकी सभी पूरे टीम में डिवाइड होता है। फिर बेन होटल के कैसीनो में आता है जहाँ पे सभी स्पॉटर्स और प्लेयर अपने अपनी जगह पे होते हैं। कियाना बेन को सिग्नल देके अपने टेबल पर बुलाती है। बेन बैठते ही वो उसे कोड वर्ड बताती है और बेन का गेम स्टार्ट हो जाता है। वो सिस्टम को फॉलो करके बहुत सारी बाजी जीत जाता है। वो रात भर कैसीनो में गेम खेल के पैसे कमाने लगता है। अगले मॉर्निंग में जिल उसके कमरे में आती है और उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसे दे देती है। पहले तो जिल उसकी बहुत तारीफ करती है, क्योंकि बेन ने फर्स्ट टाइम होते हुए भी उसने फिशर से भी ज़्यादा पैसे कमाए। बेन जिल को भी यही कहता है कि वो सिर्फ कॉलेज की फीस जमा होने तक ही ये काम करेगा, लेकिन जिल का कहना था कि पहले सभी लोग यही कहते हैं। फिर मिकी उन्हें टीम मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में मिकी सबसे पहले तो फिशर को बहुत डांटता है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें थोड़ा लॉस हो गया था। साथ में वो बेन की तारीफ भी करता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारे पैसे कमाए थे। ये देखकर फिशर बेन पे थोड़ा जलने लगता है। फिर बेन वापस कैसीनो में जाता है। वहाँ पे जिल उसे सिग्नल देके बुलाती है। उसी कैसीनो की सिक्योरिटी का हेड कोल नाम का एक बंदा होता है। उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि उन्हें कुछ टेबल पर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ बेन का वीकेंड ख़त्म हो जाता है। वो वापस घर आता है। घर पे उसकी माँ उसके सेविंग के सारे पैसे बेन के कॉलेज के लिए देती है, लेकिन बेन उसे नहीं लेता। वो झूठ बोलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को वेगस के बारे में कुछ नहीं बताता। बेन अपनी सारी अर्निंग के पैसे घर के छत पर छुपाता है। तभी उसके दोस्त आते हैं। वहाँ उनके बीच में कुछ टाइम पास बातें होती है। फिर वो तीनों क्लब में आते हैं। वहाँ पे बेन की नज़र जिल पर पड़ जाती है। ये देखकर वो उससे बात करने के लिए जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि जो बंदा पहले जिल से बात भी नहीं कर पाता था
वह डायरेक्ट उसके साथ में बैठा है। फिर बेन जिल को उसके घर तक छोड़ने के लिए भी जाता है। वह उनके बीच में कुछ बातें होती है। यहाँ पे बेन की एक बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होती है। वो जिल को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिल उसे रोकती है क्योंकि वो उसे अभी भी एक दोस्त ही मानती है। बेन उसे सॉरी बोलता है और जिल का स्टेशन आने पर वो वहाँ से चली जाती है। बेन इसी तरह से $1,00,000 कमा लेता है। वो एक ही ट्रिप में इतने सारे पैसे कमाता है जो वो पिछले 5 सालों में नहीं कमा पाया था। वो अपने होम टाउन में एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन वेगस में वो अपनी ड्रीम लाइफ जीता है। इन सब के चलते कोल की नज़रों में बेन आ जाता है। कोल को पहले से ही कार्ड काउंटिंग के बारे में पता था। उसे शक था कि बेन भी यही करता है। फिशर अभी भी बेन पर जेलसी होता है, लेकिन उसे इग्नोर करने का सजेशन देता है। बेन को उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग समझ चुके थे कि बेन उनसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन बेन मजबूरी के कारण उन्हें कुछ नहीं बता सकता। पूरी टीम अपने पैसों से बहुत ज़्यादा अय्याशी पार्टीज करने लगते हैं क्योंकि ये सब अब उनके लिए एक नॉर्मल हो चुका है। इसी बीच जिल और बेन एक दूसरे को जानने लगे हैं। जिल अब उसे किस भी करती है। कैसीनो में बेन एक टेबल पर जाता है। वहाँ पे अचानक फिशर जिल का टेबल छोड़कर बेन के टेबल पर आता है और वो बेन के ही तरफ देखकर उससे बातें करने लगता है, जैसे कि वो बेन को झगड़े के लिए उकसा रहा है। दूसरी तरफ कोल भी बेन पर नज़र रखे होता है। वो इस बात को नोटिस करता है कि कियाना ने उसे सिग्नल देकर उसके टेबल पर बुलाया। वो समझ चुका है कि बेन उसके पूरी टीम के साथ ये काम करता है, इसलिए वो बेन को पकड़ने के लिए आने लगता है। कैसीनो में बेन फिशर के बातों को रिएक्ट नहीं कर रहा था। कियाना उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। इसी चक्कर में फिशर का दूसरे आदमी के साथ ही झगड़ा होता है। वो आदमी गन निकालकर फायर भी करता है और इस वजह से पूरे कैसीनो में अफरा तफरी हो जाती है। बेन अपने पैसे लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और कोल के हाथों से बच जाता है। फिशर की बेवकूफ़ी की वजह से मिकी उसे ग्रुप से निकाल देता है। मिकी के लिए ये एक बिजनेस होता है। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो वो बिना सोचे ही उसे ग्रुप से निकाल देता है। अब उनकी फाइट की वजह से चिप से रियल मनी कन्वर्ट करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब भी कैसीनो में फाइट्स होती है तब कैसीनो वाले 24 आवर्स में उनके सारे चिप्स को बदल देते हैं। तो बेन मिकी को आइडिया देता है, तो वो लोग क्लब की लड़कियों से उनके सारे पैसे कन्वर्ट करते हैं। पार्टी में बेन और जिल बहुत पास आते हैं और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। हम देख पाते हैं कि बेन ने कॉलेज के लिए बहुत सारे पैसे सेव किए हैं। फिर वो अपने कॉलेज जाता है और अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, लेकिन बेन से एक गलती होती है। इस वजह से माइल्स को लगता है कि बेन प्रोजेक्ट में ध्यान ही नहीं देना चाहता। वो पहले से बेन पर परेशान था क्योंकि बेन उनसे कुछ बातें छुपा रहा था, इसलिए वो बेन को उनके प्रोजेक्ट में से निकाल देता है। ये बेन के लिए बहुत बुरा था क्योंकि माइल्स उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर वो लोग वापस वेगस आते हैं। कैसीनो में बेन खेल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी माइल्स के ही झगड़े की बात चल रही थी, इसलिए वो बाजी हार रहा था। कियारा इशारा करके बेन को जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसके सिग्नल को इग्नोर करता है। जिल भी उसे चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनता। अब बेन इमोशनल होकर गेम को खेल रहा था, इसलिए वो सारे पैसे हार जाता है। इस गलती की वजह से मिकी बेन पर बहुत गुस्सा करता है। बेन की गलती की वजह से उसे $2,00,000 लॉस हुआ था और वो सारे पैसे बेन से लेना चाहता है जो बेन ने अपने कॉलेज के लिए सेव किए थे, लेकिन बेन उसे मना करता है। बेन गुस्से में ये भी बोल देता है कि पैसे कमाने के लिए पूरी टीम रिस्क लेती है, लेकिन मिकी कुछ नहीं करता। ये सुनकर मिकी अपने बैग ले आता है और उन लोगों को वहीं पे अकेला छोड़कर चला जाता है। मतलब मिकी ने उनके ग्रुप को छोड़ दिया है। बेन को लगता है कि उन्हें मिकी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो बिना काम करके 50% प्रॉफिट लेता है, इसलिए वो अपने पैसे लगाकर गेम खेलने का सोचता है। चोई और कियाना भी इस प्लान के लिए रेडी होते हैं। यह सुनकर जिल बेन को याद दिलाती है कि उसे $3,00,000 होने के बाद वो इस गेम को छोड़ने वाला था। अब बेन के पास
$3 लाख से भी ज़्यादा पैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी वो गेम को नहीं छोड़ता क्योंकि बेन अब बहुत बदल चुका है। अब वो बहुत लालची है और वो अपनी वेगस की लाइफ को भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर वो सभी लोग वापस कैसीनो में जाते हैं। इस बार बेन पूरे सिस्टम के साथ खेल के बहुत सारे पैसे कमा रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उन पर मिकी नज़र रखे होता है। मिकी कोल को कॉल करके बेन के बारे में इन्फॉर्म करता है। तभी कोल बेन के पास आता है और सभी स्पॉटर्स मौका देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए बेन भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। कोल पहले तो बेन की बहुत धुलाई करता है। कोल से हमें पता चलता है कि वो भी मिकी के बारे में पहले से ही जानता है। एक दिन मिकी ने कोल के कैसीनो में एक ही रात में $7 लाख से भी ज़्यादा के पैसे कमाए थे। तब से वो गायब है और कोल उसे अभी भी ढूंढ ही रहा है। धुलाई के बाद वो बेन को वापस छोड़ देता है। बेन वापस अपने होम टाउन बॉस्टन में आता है। कॉलेज से उसे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि बेन को कॉलेज से निकाला गया है। वो अपने रूम में जाता है तो उसकी पूरी रूम खराब हो गई थी। उसके सारे पैसे भी गायब थे। वो समझ जाता है कि यह सब कुछ मिकी ने ही किया है। अगले दिन वो जिल से मिलने के लिए जाता है और उसकी गलती के लिए पहले माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जिल की बात नहीं मानी थी। मिकी ने उसके साथ जो कुछ किया था वो सब कुछ बता देता है। बेन ये सब कुछ फिर से पाना चाहता है, मतलब उसका कॉलेज और पैसे। वो जिल से कहता है कि वो वापस सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी तरफ माइल्स और कैम का प्रोजेक्ट अवार्ड जीत जाता है। वहाँ पे बेन भी होता है। उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है। फिर वो माइल्स को इतने दिनों से उसका क्या चल रहा था ये सब कुछ बता देता है। वो उसे भी माफ़ी मांगता है, मतलब बेन अपनी सभी गलतियों को अब ठीक कर रहा है। उसके बाद बेन मिकी से भी मिलता है और उसे भी अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और उसे फिर से गेम स्टार्ट करने के लिए बोलता है। पहले तो मिकी तैयार नहीं होता क्योंकि जिसने पहले धोखा दिया था वो आगे भी उसे धोखा दे सकता है। इस पे बेन का कहना था कि कैसीनो वाले कभी भी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को ला सकते हैं। अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। सॉफ्टवेयर आने से पहले वो लोग जितने कमा सकते हैं उतने कमा लेंगे। मतलब वो मिकी को भी खेलने के लिए कन्विंस कर रहा है ताकि वो दोनों मिलकर एक ही रात में बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि मिकी भी पुराना प्लेयर है, इसलिए उसे गेम खेलने में कोई भी मुश्किल नहीं है। इस प्लान के लिए मिकी तैयार हो जाता है। पूरी टीम फिर से वेगस आती है। अब उनका प्लान होता है कि ज़्यादा पैसे लगाकर और भी ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन अब उनके फेसेस कैसीनो वालों को पता चल चुके थे। इसलिए वो लोग गेटअप चेंज करके कैसीनो में जाते हैं। कैसीनो में जिल बेन को सिग्नल देकर बुलाती है और वो उस टेबल पर खेलने लगता है। सिस्टम को यूज करके बेन बहुत सारे पैसे जीत जाता है। फिर बेन को कियाना उसके टेबल पर बुलाती है। बेन वहाँ पे जाते ही मिकी भी अपना गेटअप चेंज करके वहाँ पे आता है और वो दोनों मिलकर पूरे कैसीनो को लूट लेते हैं। एक ही रात में वो दोनों $6 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाते हैं। तभी जिल बाहर निकलने का सिग्नल देती है क्योंकि दूसरी तरफ से कोल उनकी ही तरफ आ रहा था। वो दोनों सभी चिप्स लेकर भाग जाते हैं। कोल भी उनका पीछा करने लगता है। एक जगह पे मिकी और बेन अलग अलग डायरेक्शन में भागने का सोचते हैं तो मिकी चिप्स की थैली उसके पास रखने के लिए मांगता है तो बेन उसे दे देता है। मिकी कोल के आदमियों से बचकर जल्दी से होटल के बाहर उसकी कार में बैठता है और एयरपोर्ट पर चलने के लिए बोलता है। मिकी बहुत खुश था। वो चिप्स देखता है तो वो सारी फेक चिप्स होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब कोल ने बेन को पकड़ा था। कोल मिकी के पीछे बहुत पहले से था, इसलिए वो बेन को एक ऑफर देता है। वो एक दिन के लिए वो जितना चाहे उतने पैसे कमा सकता है और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में वो मिकी को पकड़ना चाहता है। फिर मूवी फिर से रिज्यूम होती है। बेन ने थैलियाँ तब बदली थी जब मिकी उनसे आगे भाग रहा था। यह प्लान मिकी को छोड़ के सबको पता था। मिकी के कार का ड्राइवर कोल ही होता है। ये देखकर वो बेन का पूरा प्लान समझ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मिकी भी उन सभी को धोखा ही देना चाहता था। वो पैसे लेकर एयरपोर्ट से भागना चाहता था, इसलिए उसने थैली अपने पास मांगी थी। दूसरी तरफ बेन भी कैसीनो से बाहर आता है।
तभी वहाँ पे एक कॉल आता है और वो भी बेन को धोखा देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि वो जीते हुए सारे पैसे रख सकता है, लेकिन अब वो उन पैसों को गन दिखाकर मांगता है। कोल का कहना था कि अब वो रिटायर होने वाला है, इसलिए वो पैसे उसके पेंशन के लिए चाहिए। बेन बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो सारे पैसे वापस कमा सकता है। गन के कारण बेन को वो सारे पैसे देने पड़ते हैं। फिर बेन और जिल वहाँ से चले जाते हैं। कोल पैसे लेकर मिकी के पास आता है, मतलब अब मिकी की धुलाई होने वाली है। बेन वहाँ से फिर से कैसीनो में आता है। वहाँ पे हम देख पाते हैं कि माइल्स और कैम भी उनके सिस्टम को फॉलो करके पैसे कमा रहे थे। दरअसल ये बेन का बैकअप प्लान था। उसे पहले ही पता था कि ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकती है, मतलब ब्लैक जैक टीम प्रॉफिट में ही है। बेन की लाइफ अब नॉर्मल हो जाती है। वो अपनी माँ को भी कन्फेस करता है कि उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसकी माँ भी उसे माफ़ कर देती है। लास्ट में बेन स्कॉलरशिप वाले प्रोफेसर को अपनी पूरी वेगस की स्टोरी सुनाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझसे अब इम्प्रेस हुए हैं। स्टोरी सुनने के बाद प्रोफेसर का मुंह खुला का खुला ही रहता है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। मूवी का नाम 21 इसीलिए है क्योंकि बेन ने 21 एज में ही इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।